नमस्ते। हम नेक्स्ट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर सीखेंगे, लिंक लिस्ट। थोड़ा स्टैक और क्यू को हम रिवाइज करते हैं, रिकलेक्ट करते हैं। स्टैक में था टॉप और क्यू में था फ्रंट और रेयर। तो इन्हीं वेरिएबल से हम स्टैक को और क्यू को एक्सेस कर पा रहे थे, इनके एलिमेंट्स को एक्सेस कर पा रहे थे। तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे कि इनकी जो वैल्यूज़ है उनको हम एक्सेस कर रहे थे टॉप से, फ्रंट से या रेयर से, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़े रिस्ट्रिक्शंस भी थे कि आपको अगर ऐड करना है स्टैक में तो आप टॉप से ही कर सकते हो, और क्यू में अगर आपको ऐड करना है तो आप फ्रंट रेयर से ऐड कर सकते हो। जैसे कि हमने डी क्यू में देखा और सर्कुलर क्यू में देखा कि हम सर्कुलर मैनर में उसको ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो इन बिटवीन अगर आपको एलिमेंट्स डिलीट करने हैं या ऐड करने हैं तो स्टैक और क्यूज़ में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर हमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए कि हम मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करके इन बिटवीन एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे या फिर उनको इन बिटवीन ऐड कर देंगे, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है लिंक लिस्ट, जहाँ पे हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के मेमोरी एड्रेस से लिंक कर देते हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पॉइंटर्स को। तो मैं आपको एक शॉर्ट में पॉइंटर्स क्या होते हैं वो बता देती हूँ। मानो कि मेरे पास ये एलिमेंट है 15, ये एक नॉर्मल इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसको मैंने स्टोर किया है var नाम के वेरिएबल में, var में, ठीक है। अब इस var में ये var है इंटीजर टाइप का, इसलिए मैं इसमें क्या स्टोर कर पा रही हूँ, सिर्फ 50, ठीक है। बट अगर मैं पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लेती हूँ तो उसमें मैं क्या स्टोर करती हूँ, मेमोरी एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल। तो हम इसमें क्या स्टोर करते हैं, मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं किसी दूसरे वेरिएबल का। तो ये क्या कर देगा, किसी दूसरे वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करेगा, ना कि उसकी वैल्यू को पॉइंट करेगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि जब भी आप मेमोरी एड्रेस में उस पॉइंटर में कुछ चेंजेस करोगे तो डायरेक्टली उस वैल्यू को भी वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन एक्सेस करनी है आप पॉइंटर्स यूज़ कर लीजिए, पर पॉइंटर्स जावा में नहीं होते हैं। आपको सी में पॉइंटर्स मिल जाएंगे पर जावा में नहीं है। तो उस इसलिए ये लिंक लिस्ट का कंसेप्ट आया। तो इसमें देखिए, ये एक वेरिएबल है मेरा हाई, उसको मैंने कनेक्ट कर दिया है हाउ से, हाउ को कनेक्ट कर दिया मैंने आर से, और आर को कनेक्ट कर दिया यू से। तो यहाँ पे ये जो यू है इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका जो भी पॉइंटर होगा वो नल को सेट होगा। नल मतलब किसी को भी सेट कनेक्टेड नहीं है। नल एक मशीन में डिफाइंड इनबिल्ट वैल्यू है। तो आपको जहाँ पे भी जैसे ज़ीरो होता है, ठीक है, इंटीजर के लिए हम ज़ीरो यूज़ करते हैं, और कहीं पे भी जहाँ पे पॉइंटर्स है या फिर कैरेक्टर स्ट्रिंग्स है तो वहाँ पे हम नल इस्तेमाल करते हैं, मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये लिंक लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होगी वो भी हमको बताना पड़ेगा। जैसे हम स्टैक में बोलते थे टॉप ऑफ ज़ीरो, मतलब हमारा ज़ीरो से स्टैक स्टार्ट होगा, और फ्रंट इज इक्वल टू ज़ीरो और रेयर इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब वहाँ से हमारा क्यू स्टार्ट होगा। तो लिंक लिस्ट के लिए भी हमें स्टार्ट पॉइंट देना पड़ता है। तो एक पॉइंटर होता है जो आप स्टार्ट करके या हेड करके लोग उसको नाम देते हैं। तो वो पॉइंटर आप फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर सकते हो, और वो पॉइंटर आपको पूरी लिंक लिस्ट एक्सेस करने देगा। जैसे आप क्यू में फ्रंट और रेयर यूज़ कर रहे थे क्यू एक्सेस करने के लिए, क्यू एलिमेंट्स एक्सेस करने के लिए, और टॉप यूज़ कर रहे थे स्टैक के एलिमेंट्स एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो अभी ये लिंक लिस्ट की कुछ टर्मिनोलॉजीज है वो हम देखते हैं। तो इसमें है एक डेटा और पॉइंटर। जैसे कि आपने देखा पिछली स्लाइड में हाई था, और हाई के बाजू में एक येलो कलर का पैच था, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंटर, ठीक है। तो ये डेटा जो होगा हमारा वो कोई भी टाइप का हो सकता है। ये जो डेटा होता है वो कोई भी टाइप का हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, कोई भी टाइप का हो सकता है, और पॉइंटर हमेशा पॉइंटर टाइप का ही होगा। तो ये जो पूरा है उसको हम क्या बोलेंगे, नोड, ठीक है। डेटा और पॉइंटर का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम कलेक्टिवली बोलेंगे नोड, ठीक है। तो इस लास्ट वाली स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा एक नोड हो गया, हाई एक नोड हो गया,
इंक्लूडिंग ये येलो पैच और ये वाइट पैच, ठीक है। ये हाउ एक नोड हो गया, आर एक नोड हो गया, यू एक नोड हो गया। जैसे कि यहाँ पे मेरे एक वैल्यू हुआ करती थी, यहाँ पे एक वैल्यू, यहाँ पे एक वैल्यू, वैसे ही यहाँ पे लिंक लिस्ट में होगा नोड, ठीक है। अब ये जो डेटा है, जैसे मैंने बताया, ये अलग अलग टाइप का हो सकता है, बट ये एट ए टाइम आप मल्टीपल डेटा वो भी अलग अलग टाइप के भी स्टोर कर सकते हो एक नोड में, ठीक है। तो ये मेरा एक नोड है जिसपे मैंने एक फ्लोट टाइप का डेटा लिया है, दूसरा लिया है कैरेक्टर टाइप का, और तीसरा लिया है इंटीजर टाइप का। तो ये मेरा एक ही नोड है, पर उसमें मैंने 3 अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स वैल्यूज लिए हैं, ठीक है। और उसका पॉइंटर जो होगा वो हमेशा एक ही होगा, ठीक है। अब इसका देखते हैं, स्टार्ट और नल तो मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए 12 ये कैसे वर्क करता है एक शॉर्ट में बता देती हूँ। 12 हमने पहले सबसे पहला एलिमेंट लिया, वो हमने नल, उसका पॉइंटर नल को सेट किया क्योंकि ये एकदम पहला एलिमेंट है, और उसको हमने बोल दिया कि ये हमारा हेड है और ये स्टार्ट है। तो इस नोड को हमने हेड या फिर स्टार्ट जो भी वेरिएबल आप लेना चाहते हो उसको इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद आपका नया एलिमेंट आया 13, तो उसको आपने क्या किया, 12 के साथ कनेक्ट कर दिया, तो 12 का नल हट जाएगा, वहाँ पे चला जाएगा 13 का एड्रेस। तो जो पॉइंटर होता है उसको लोग कभी कभी पीटीआर नाम देते हैं, कभी नेक्स्ट नाम देते हैं, तो उसको आप कोई भी नाम दो तो चलेगा। फिर 13 के बाद मेरा 14 आ गया, तो मैंने उसको स्टोर कर दिया। फिर 15 आया, 15 मेरा लास्ट एलिमेंट है तो उसका पॉइंटर होगा नल, ठीक है। अब ये लिंक लिस्ट आपका सॉर्टेड हो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो 12 को मैंने 13 से लिंक किया है, फिर 13 को 14 से, और 14 को 15 से। तो ये अनसॉर्टेड भी हो सकता है, 12 के बाद 15, 15 के बाद 1, 1 के बाद 100, ऐसा कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो उस केस में आपको पहले लिंक लिस्ट सॉर्ट करना पड़ता है, और फिर जो भी ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है आप कर सकते हो। तो ये कैसे वर्क करता है एक बार देख लेते हैं। क्रिएट न्यू नोड एंड allocate memory to it using malloc function और new कीवर्ड सॉरी। तो इसमें जैसे कि मैंने बोला ये नोड है हमारे पास, तो इसको हमें मेमोरी लोकेशन अलोकेट करना ज़रूरी है, अदरवाइज आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। ये नॉर्मल वेरिएबल की तरह नहीं है कि आपने इंट ए इज इक्वल टू 10 लिख दिया तो वो इंटीजर टाइप का मेमोरी उसको असाइन कर देगा ऑटोमेटिकली, ऐसे नहीं होता है। जब भी आप नोड से डील करते हो तो आपको मैलॉक एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, वो यूज़ करो, उसको पहले मेमोरी अलोकेट करो और फिर उसमें डेटा इंसर्ट करो, 12 ABCD जो भी करना है कर लो, या फिर न्यू करके कीवर्ड होता है वो भी आपको मेमोरी अलोकेशन में हेल्प करेगा। तो मैलॉक मोस्टली लोग सी में यूज़ कर लेते हैं, न्यू C++ में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसमें डेटा और वैल्यू जो भी है आपका ऐड कर देते हैं। फिर थर्ड स्टेप है कि हम इसका पॉइंटर, अगर हमारा पहला ही वेरिएबल है तो उसको नल को इनिशियलाइज करते हैं। फिर उसके बाद हम नया एलिमेंट ऐड करते हैं और उसको प्रीवियस नोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट कर देते हैं मतलब क्या, उस प्रीवियस नोड के पॉइंटर में हम नेक्स्ट नोड का एड्रेस डाल देते हैं, ठीक है। अभी इसके दो ऑपरेशंस हैं, इंसर्ट, इंसर्ट यानी ऐड नोड, और डिलीट यानी रिमूव नोड। तो इंसर्ट क्या होता है देखते हैं। मानो ये आपका क्यू है, ठीक है। अभी आपको इस पोजीशन पे 13 और 14 के बीच में 16 को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले इस 13 को 16 से के साथ कनेक्ट कर दोगे, फिर 14 को 16 में स्टोर करोगे, ठीक है, और वो जो 13 और 14 का लिंक था उसको रिमूव कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑपरेट होता है। इस तरीके से आपका 16 लिंक लिस्ट में ऐड हो गया। तो आपका लिंक लिस्ट अब ऐसा दिखेगा, 12, 13, उसके बाद 16 आएगा, उसके बाद 14 आएगा, उसके बाद 15 आएगा, ठीक है। अब इंसर्ट में भी अलग अलग होते हैं, इंसर्ट एट द बिगिनिंग, इंसर्ट इन बिटवीन। अभी हमने जो देखा है वो इंसर्ट इन बिटवीन देखा है, इंसर्ट एट द एंड है,
ऐसे 3 टाइप से आप उसको ऐड कर सकते हो। तो ये सिमिलर फैशन में वर्क कर, सिर्फ आपको कोडिंग में थोड़ा चेंज करना पड़ता है। तो देखिए, इंसर्ट एट फर्स्ट पोजीशन, इन बिटवीन और एट द एंड। इंसर्ट एट पोजीशन भी करते हैं कुछ कुछ लोग, कि मैंने बोला कि मुझे सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट करना है, तो पहले आपको हेड को सेकंड पोजीशन तक लेके जाना पड़ता है कुछ काउंटर की हेल्प लेके, और फिर उसकी लिंक्स आपको ब्रेक करके नए नोड को लिंक्स कनेक्ट करनी है प्रीवियस और नेक्स्ट नोड के साथ, वो नोड आपकी लिंक लिस्ट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद है डिलीट नोड। तो आपको सपोज 16 डिलीट करना है, तो पहले आप 13 और 16 का लिंक डिलीट कीजिए, उसके बाद 16 और 14 का लिंक डिलीट कीजिए। और अभी यहाँ पे क्या होगा कि 16 जो है आपका, वो टोटली डिलीट आप दो तरीके से डिलीट कर सकते हो, लॉजिकली या फिजिकली। लॉजिकली यानी सिर्फ दिखने में दिखता है कि ये 16 डिलीट हो रहा है, पर वो मेमोरी लोकेशन में होता है, एग्जिस्ट करता है। और फिजिकली मतलब आप एक्चुअली डिलीट नाम का एक कीवर्ड है, तो उसको यूज करते हुए 60 उसको फिजिकली डिलीट कर सकते हो। फिजिकली मतलब वो मेमोरी से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 16 को आपने डिलीट कर दिया लॉजिकली या फिजिकली। उसके बाद आपने इस 13 को 14 के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जब भी आप डिलीट करते हो ना, तो ये जो नोड है उसके पीछे का और आगे का, उसको एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हो, सो दैट इन दोनों को बाद में कनेक्ट कर सको, ठीक है। तो इसलिए आपको इस 13 को किसी एक टेम्पररी वेरिएबल में ले लीजिए, temp1, और 14 को temp2 में, और जब 16 आपका डिलीट हो जाएगा तो ये temp1 temp2 को कनेक्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका लिंक लिस्ट दिखेगा आफ्टर डिलीटिंग 16। डिलीट में भी 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट पोजीशन से आपको डिलीट करना है, मतलब पहला एलिमेंट डिलीट करना है, या फिर इन बिटवीन जैसे हमने अभी देखा 16 को हमने डिलीट किया, या फिर एट द एंड 15 को आपको डिलीट करना है। तो आपको अकॉर्डिंगली हेड या स्टार्ट पॉइंटर 15 तक लेके जाना है, और फिर उसको डिलीट करना है, और फिर 14 का पॉइंटर आपको नल करना है। तो इस तरीके से आप डिलीट ऑपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, मैंने इस फंक्शन को डिलीट नोड बोला है क्योंकि डिलीट नाम का कीवर्ड है, कीवर्ड यानी जो कि ऑलरेडी मशीन में डिफाइंड है। तो मशीन कंफ्यूज हो जाएगी कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन यूज़ करना है या इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करना है, वो सिंटैक्स एरर दे देगा। इसलिए आपको डिलीट नोड या डिलीट वन ऐसे कुछ अलग नाम यूज़ करना पड़ेगा, डिलीट मत यूज़ करिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे कि वर्स्ट केस और एवरेज केस, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। वर्स्ट केस मतलब कि सबसे लंबा टाइम वो ले रहा है एग्जीक्यूशन के लिए, तो सर्च ऑपरेशन अगर उसका है तो उसमें ऑफ एन है, और एवरेज केस है तो उसमें एन है, इंसर्ट में 1 और डिलीशन में भी 1। सर्च मतलब आपको किसी एलिमेंट को सर्च करना है, तो आप लिंक लिस्ट में सर्च कर सकते हो। आपको उस एलिमेंट की वैल्यू यूज़ करके हर एक नोड के डेटा के साथ आपको कंपेयर करनी होती है, और अकॉर्डिंगली आपको अगर वो मैच मिल जाएगा तो आप सर्च एलिमेंट फाउंड करके बोल सकते हो। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं लिंक लिस्ट के। क्यू की तरह ही इसकी भी 3 टाइप्स है, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। इसके एप्लीकेशंस हैं कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है, जैसे क्यू में और स्टैक में मेमोरी का रिस्ट्रिक्शन था, क्यू फुल स्टैक फुल, तो इसमें नहीं है। ये डायनामिक है, मतलब जितने आप नोड्स ऐड करना चाहो उतने नोड्स ऐड कर सकते हो, साइज का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद है इम्प्लीमेंटेड इन स्टैक एंड क्यू, स्टैक क्यू में इम्प्लीमेंट कर सकते हो इसको। उसके बाद अंडू फंक्शनैलिटी होती है सॉफ्टवेयर में, उसमें भी यूज़ कर सकते हो डबल एंडेड क्यू की तरह। हैश टेबल्स और ग्राफ्स में भी यूज़ कर सकते हो। अब हैश टेबल और ग्राफ्स को हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में देखेंगे, तो फिलहाल इतना ही
समझिए कि इसको हैश टेबल्स और ग्राफ में भी आप यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।